नारियल तेल कुदरत का एक ऐसा सुपर प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल हम सभी अपनी लाइफ में कभी न कभी तो जरूर करते हैं। कुछ लोग नारियल तेल को बालों में लगाते हैं, तो कुछ इससे बॉडी मसाज करते हैं, तो कुछ लोग इससे खाना पकाते हैं। हमारे दक्षिण भारत के कई राज्यों में तो नारियल तेल में पके हेल्दी और टेस्टी स्नैक्स काफी ज्यादा लोकप्रिय हैं, जैसे कि बनाना चिप्स। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि फैक्ट्री में कोकोनट ऑयल कैसे बनाया जाता है? क्या इसे नारियल पानी से निकाला जाता है या कोई और अनोखा तरीका है? और ऑयल निकालने के बाद नारियल के छिलके, कोकोनट शेल और नारियल के बुरादे को ऐसे ही फेंक दिया जाता है या फिर अनोखे तरीके से उनका भी इस्तेमाल किया जाता है? अगर आपके दिमाग में नारियल तेल के प्रोडक्शन से जुड़े कई सारे सवाल उठते हैं तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम फैक्ट्री में कोकोनट ऑयल बनाने के प्रोसेस को बारीकी से देखेंगे। दोस्तों, नारियल से नारियल तेल बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत खेत से ही हो जाती है, जहां सबसे मुश्किल काम होता है 60 से 80 फीट ऊंचे पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ना, क्योंकि ये पेड़ बिल्कुल सीधे खड़े होते हैं और ऊपर की तरफ पतले होते चले जाते हैं। ऐसे में नारियल तोड़ने वाले किसान के गिरने की संभावना हमेशा बनी रहती है। खैर, किसी तरह से पेड़ से नारियल तोड़ लिए जाते हैं और फिर इन्हें गाड़ी में भरकर फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। आपको बता दें कि इंडोनेशिया और फिलीपींस के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा नारियल का उत्पादन करने वाला देश है, जबकि भारत में 4200 टन कोकोनट प्रोडक्शन के साथ कर्नाटक पहले, 3750 टन के साथ तमिलनाडु दूसरे और 3300 टन के साथ केरला तीसरे स्थान पर है, जिनके बाद आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी नारियल का काफी उत्पादन होता है। अब नारियल तेल बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ें तो जब कच्चे और हरे नारियल फार्म से सीधा फैक्ट्री में पहुंचते हैं, तब वहां उन्हें 10 से 12 दिनों तक ऐसे ही स्टोर करके छोड़ दिया जाता है, ताकि वो नारियल अच्छी तरह से पक सकें, जिससे नारियल का छिलका सूखकर भूरे रंग का हो जाता है। अब इन्हें डी शेलिंग एरिया में ले जाया जाता है, जहां वर्कर्स अपने हाथों से नारियल के बाहरी छिलके को निकालते हैं। हालांकि इन छिलकों को यूं ही कूड़े की तरफ फेंका नहीं जाता, बल्कि इसके हक से रस्सियां बनाई जाती हैं। जी हाँ, वही रस्सी जिसके थोड़े नुकीले तने निकले होते हैं, लेकिन मजबूती गजब की होती है। इसलिए कई दशकों से भारत में इन रस्सियों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब इसकी जगह प्लास्टिक की रस्सियों ने ले ली है। इसलिए इन छिलकों का इस्तेमाल अब खेतों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के रूप में होने लगा है। खैर, आप में से किस किस ने नारियल के छिलकों से बनी रस्सी का इस्तेमाल किया है, कमेंट्स में बताइए। चलिए अब फैक्ट्री में वापस चलते हैं और देखते हैं कि आगे की प्रोसेस क्या है। तो कोकोनट का छिलका उतारने के बावजूद इसमें अब भी एक मोटा सा कठोर ढांचा चढ़ा हुआ है, जिसे तोड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने मशीनें तो बना डाली, लेकिन दुनिया भर की ज्यादातर फैक्ट्रियों में आज भी इसके लिए मैनुअल लेबर्स यूज में लाए जाते हैं, जिसमें वर्कर्स अपने हाथों से हथौड़ा चलाते हुए इन शेल को तोड़ते हैं और उनके काम करने की रफ्तार वाकई में काबिले तारीफ होती है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि नारियल के इन शेल्स को फेंका नहीं जाता, बल्कि इनका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में ईंधन की तरह किया जाता है, क्योंकि ये काफी अच्छी तरह से जलने में सक्षम होते हैं। अब शेल से बाहर निकालने के बाद साबुत नारियल पर एक भूरे रंग का छिलका होता है। वर्कर्स इन छिलके को उतारकर नारियल को पूरी तरह से टकला कर देते हैं। अब इन्हें एक बार पानी से धोया जाता है, ताकि इसके ऊपर लगे शेल के नुकीले कण अलग हो जाएं और ये सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसे 2 हिस्सों में काटकर नारियल पानी को निकाल लिया जाता है, जिसका इस्तेमाल आगे चलकर दूसरी प्रोसेस में होगा। दोस्तों, अब कटी हुई इस नारियल की गिरी को पानी की मदद से 3 बार अच्छे से धो लिया जाता है, जिसके बाद इन्हें कन्वेयर की तरफ आगे बढ़ाया जाता है, जहां कुछ क्वालिटी इंस्पेक्टर्स इसकी जांच करते हैं और खराब नारियल को निकालकर फेंक देते हैं। इन लाइन में जांच पूरी होने के बाद नारियल के टुकड़े उसी कन्वेयर पर आगे बढ़ते हुए एक कटिंग मशीन तक पहुंचते हैं, जो इन्हें गोल गोल घुमाते हुए बारीक पेस्ट में पीस देती है, जिसमें काफी नमी यानी मॉइस्चर होता है। लेकिन तेल और पानी की मिलावट को ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, इसलिए इसे सुखाना जरूरी है। ऐसे में प्रोडक्शन लाइन की अगली मशीन अपना कमाल दिखाती है और कोकोनट के इस पेस्ट को पूरी तरह से मॉइस्चर सोख कर सुखा देती है, जिससे ये सूखे हुए बारीक पाउडर में तब्दील हो जाता है, जिसे हम नारियल का बुरादा नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ शुरू होता है नारियल से तेल निकालने का आखिरी पड़ाव, जिसमें इस पाउडर को एक ऑयल एक्सट्रैक्टर मशीन में डाला जाता है, जो इस कोकोनट पाउडर पर काफी ज्यादा प्रेशर अप्लाई करके इसे स्क्वीज यानी कि निचोड़ने का काम करती है। इस मशीन के एक तरफ कोकोनट क्रीम निकलती है, तो दूसरी तरफ से पूरी तरह सूखा हुआ कोकोनट पाउडर। इस नारियल के बिल्कुल सूखे हुए बुरादे को पानी के साथ मिलाकर पशुओं को खिलाने में इस्तेमाल किया जाता है। अब कोकोनट क्रीम पर लौटे तो इस क्रीम को ऑयल बनाने के लिए इसके बाद फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजरना होगा।
आसान शब्दों में फर्मेंटेशन की प्रोसेस इस लिक्विड को ऑक्सीजन से एक्सपोजर करने की प्रोसेस है। इसलिए बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंक में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस कोकोनट क्रीम को 24 से 48 घंटों तक छोड़ दिया जाता है। 2 दिन बाद जब आप वापस लौट कर देखते हैं तो इस क्रीम का रंग बिल्कुल बदल चुका होता है। अब चूंकि इसकी ऊपरी लेयर पूरी प्रोटीन से भर जाती है और इसके नीचे की लेयर में सिर्फ पानी होता है, क्योंकि ऑयल पानी से हल्का होता है इसलिए वो पानी के ऊपर तैरता है। यानी ऑयल की लेयर प्रोटीन और पानी की लेयर के बीच में बनती है। हालांकि इस ऑयल की लेयर को हम पानी और प्रोटीन से अलग करने की जरूरत है। इसके लिए डबल फिल्टरेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बड़ी सी मशीन इस ऑयल को अलग कर देती है और इस तरह से नारियल का तेल बनकर तैयार हो जाता है। अब ये नारियल तेल एक्सपर्ट्स की टीम के पास जाता है जो इसकी क्वालिटी इंस्पेक्शन करती हैं, जिसमें सबसे जरूरी चीज होती है मॉइस्चर चेकिंग, क्योंकि अगर ऑयल में नमी ज्यादा होगी तो इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी, क्योंकि ये मॉइस्चर यानी पानी ही तेल को खराब करेगा। दोस्तों, इस मॉइस्चर को जांचने के लिए ये टीम इसे कोकोनट ऑयल के सैंपल को एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में डालती है, जिसमें फिर 2 और केमिकल ऐड किए जाते हैं। ये केमिकल ऑयल के साथ इस तरह रिएक्ट करते हैं कि अगर ऑयल में पानी होगा तो वो पानी के कंपाउंड को तोड़कर उसे हाइड्रोजन गैस में बदलेगा। हाइड्रोजन गैस की मात्रा और प्रेशर को मेजर करके ये अनुमान लगाया जाता है कि इस ऑयल में कितना मॉइस्चर है, और अगर ये तय मानकों पर खरा उतरता है तो फिर इसे आगे पैकेजिंग के लिए भेज दिया जाता है। अब कुछ कंपनीज इसे कांच के डब्बों में भरती है तो कुछ प्लास्टिक कंटेनर्स में, और ऊपर की तरफ से अपनी लेबलिंग कर देती है। वहीं आखिरी प्रोसेस में निकले प्रोटीन वाले हिस्से को पशुओं को खाने के लिए भेज दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर नारियल के तेल निकालने की प्रोसेस में एक भी चीज वेस्ट नहीं की जाती, और जो नारियल तेल निकलता है वो काफी हेल्दी होता है, जिसे कुछ लोग अपने बालों में लगाते हैं तो कुछ खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, अच्छी क्वालिटी के नारियल तेल में पकाया हुआ खाना खाने से शरीर को कई स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स कभी कभार कोकोनट ऑयल में पका खाना खाने की सलाह देते हैं। इन हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो सबसे पहला फायदा है ब्लड शुगर यानी डायबिटीज कंट्रोल होना। 2009 में पब्लिश हुई एक रिसर्च के मुताबिक नारियल तेल में पाए जाने वाले सैचुरेटेड फैट इंसुलिन बढ़ने से रुकता है, जिससे बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। दूसरा फायदा है मेंटल हेल्थ बेहतर होना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने रिसर्च में पाया है कि नारियल तेल में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, जिससे यह तनाव कम करने में मदद करता है। इसके साथ रिसर्च में यह भी पाया गया है कि नारियल तेल के पोषक तत्व डिप्रेशन की समस्या में मददगार होते हैं। इसके अलावा नारियल तेल शरीर के हेल्दी गुण कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल है, और वजन घटाने में भी सहायता करता है, क्योंकि कोकोनट ऑयल में पका खाना खाने के बाद भूख कम लगती है और ओवर ईटिंग की समस्या से बचने में मदद मिलती है। वहीं कोकोनट ऑयल से बॉडी और हेयर मसाज करने के फायदे भी हम सब जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आप खाना पकाने के लिए कौन से वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, और भारत में कोकोनट ऑयल बनाने वाले सबसे लोकप्रिय कंपनी का नाम क्या है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और जानकारी से भरपूर ऐसी दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।